हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरवर आलम और आप लोग मेरे साथ मैथ सीख रहे हैं। आज सीखेंगे इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई पे है, गुना पे है ना, और ये भाग पे। आइए हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले गुना सीखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 0.3 इंटू 0.3, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग ये सोच के मल्टीप्लाई कीजिएगा कि यहाँ पॉइंट है नहीं अभी, है ना। बिना पॉइंट समझे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9। उसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल हुआ 2 डिजिट। तो 9 है 1 डिजिट में, तो एक डिजिट और दे दीजिए, तो 2 डिजिट हो गया। फिर पॉइंट डाल के यहाँ पे 0, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके से बना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, 0.25 मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। ठीक है, ये बी नंबर। आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। चलिए, यहां पर पॉइंट है, लेकिन आप इसको घबराइए मत, बिना पॉइंट समझ के मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा 20, तो 2 कैरी फॉरवर्ड है ना। 4 2 जा 8 एंड 2 10। उसके बाद अब पॉइंट 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 रखने की बारी, पॉइंट रखने की बारी है। चलिए रखते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल हुआ 3 डिजिट। तो अब 3 डिजिट है, तो यहां से गिनना है 1 2 3। आपको गिनते हुए लेफ्ट साइड में आना है। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो आप यहां से गिनिए 1 2 3, फिर यहां पर पॉइंट डालिए, आपका ये आंसर तैयार। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। तो आप इसमें से 2 काम कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको उतार दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर एक ही साथ में तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, 105 मल्टीप्लाई हो गया ना। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब पॉइंट के बाद देखिए कितना डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल हो गया 3 डिजिट। तो गिनिए यहां से 1 2 3। आपको यहाँ पर पॉइंट डालना होगा, हो गया ये भी आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना, गुना करना आप सीख गए। चलिए अब हम लोग भाग करना सीखेंगे कि भाग कैसे करना है इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, 0.4। फिर डिवाइड कीजिए 0.4। आप लोग यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डिवाइड के बाद और डिवाइड से पहले अगर डिजिट नंबर एकदम एग्जैक्ट हो, डिवाइड से पहले वाला और डिवाइड के बाद वाला एकदम से सेम हो ना, सेम टू सेम, तो सीधे सीधे इसका आंसर लिख देना है 1। क्या आंसर लिखना है 1। ठीक है, क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा। ओके, क्यों, अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए, अब इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कि क्यों। तो चलिए देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हम लोग इसको लिखेंगे 4/10। इसके बाद ये क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लिखिए। इसको क्या लिखना होगा, पॉइंट हटाने से ये भी हो जाएगा 4/10। क्यों ऐसा होता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना ही जीरो नीचे लिखा जाता है। 4/10, 4/10। अब फिर से हम लोग यहाँ पर 4/10 और ये डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बनने से क्या होता है, रेसिप्रोकल ना, डिवाइड के बाद की संख्या को, है ना। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब बताइए 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, फिर इस तरह से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सब तो कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या आंसर आएगा 1। तो आप फर्स्ट जो बतलाए वो समझिए या ये समझिए, लेकिन याद रखिएगा अगर शॉर्ट में आपको जानना चाहते हैं तो डिवाइड के लेफ्ट साइड और डिवाइड के राइट साइड एकदम से अगर सेम नंबर हो तो आपको आंसर लिखना है 1। आगे बी नंबर, आइए बनाते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए 100 तो 100 हो गया, ये लिखिए यहाँ पे। डिवाइड को भी डिवाइड लिखिए, पहले पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाने से क्या होगा कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उतना जीरो का, यहाँ पर 1 लिखने के बाद उतना ही जीरो देना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 देंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। 100 डिवाइड को बना दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बनाने से क्या होगा कि ये इसका रेसिप्रोकल, जो 10 है वो नोमिनेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, यही पे एक कट गया तो आ गया ऊपर में 2 और यहाँ पे 100, तो 100 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा बताइए, 200 मिलेगा ना, तो ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब सी नंबर और डी नंबर बाकी है, इनको भी सॉल्व करते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये सीख चुके, अब हम लोग सी और डी भी सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। 0.50 डिवाइड कर रहे हैं इसको 0.10 से। ओके, देखिए इसमें क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर अगर डिवाइड वाला हो तो इसका रूल है ना, डिवाइड वाला के लिए रूल बता रहे हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, फिर यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है, और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड। तो आपको क्या करना है, यहां पर से पॉइंट को बिल्कुल हटा देना है, किसी को कुछ नहीं करना, बस पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाने से ये क्या लिखाएगा 50, और डिवाइड के बाद डिवाइड तो डिवाइड हो गया, यहां पर से भी पॉइंट हटा देंगे तो क्या लिखाएगा ये 10 ना। तो अब देखिए राइट साइड जो 10 है, 10 का टेबल से 50 लाने के लिए आपको कितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का टेबल कितने टाइम बोलेंगे कि 50 आ जाए, 10 5 जा 50। ओके, 5 इज योर आंसर, 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी नंबर भी बन गया। अब आते हैं डी नंबर बनाने के लिए। ठीक है, देखिए डी नंबर कैसे बनेगा, 8.50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हर तरह का डिवाइड वाला दिए हुए हैं, और भी बहुत सारा बनता है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। आप जितना जरूरी था मैं बना दे रहा हूं, आप लोग इससे आगे आप फिर से बनाइएगा, उस तरह का क्वेश्चन लिख के बनाइएगा खुद से। ठीक है, चलिए, और जो नहीं बने तो आप हम लोग को आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका वीडियो बना दीजिए, है ना, तो बना देंगे। चलिए 8.50, तो आप पॉइंट हटा दीजिए, क्या होगा 850, पॉइंट हटाने से क्या लिखाएगा 850। बट आपको क्या करना है, 1 लिख के, 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना जीरो आपको नीचे रख देना होगा। फिर यहाँ डिवाइड है, आप डिवाइड को बना दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड के बाद का जो नंबर है उसमें पॉइंट नहीं है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बनाने से इसके डिनोमिनेटर में जो 1 था वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो को इस जीरो के साथ काट दीजिए, 5 1 जा 5, और यहाँ पर काटिए 5 1 जा 5, 3 कैरी है, 3 यहाँ से 3 5 जा 35 है, 3 5 35 है ना, तो 5 7 जा 35। चलिए ऊपर आ गया 17 और नीचे कितना है 10, इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा बताइए, 17/10 है ना, तो 17/10, अगर 1 लिखा है तो 1 से इसको डिवाइड करना है, तो 17 टाइम में ही डिवाइड होगा। और यहाँ पर जितना जीरो हो ना, अच्छा 1 से डिवाइड करने से क्या होगा 17 ही होगा ना, 1 से डिवाइड करना है, जीरो से डिवाइड नहीं करना है, 1 से डिवाइड कीजिए, तो 1 से डिवाइड करने से 17 ही होगा, और जितना टाइम यहाँ जीरो हो उतना ही डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 1 टाइम जीरो है, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, जिनको आप मैथ सिखाना चाहते हैं उनको इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए उनके पास भी, और आप भी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।